अंजना में कसोफक्षी पाक रोज पूछते हो, फिर भी भूल जाते हो। कसोफक्षी पाक, ठीक है। अच्छा, कच्छपिका में क्या लिखा है? 5 व 5 या 6 ग्रंथि, कच्छप पूर्णता, है ना? तो कच्छप जो है वो था ना कवि, तो कवि के कच्छप में कितने छेद हैं? कम से कम 5-6 तो हो ही जाएंगे ना। तो 5 या 6 कच्छप पूर्णता का मतलब होता है कच्छप के समान उठा हुआ, कच्छप के समान, जैसे उसकी जो पीठ होती है वैसे उठे हुए 5-6 पिड़िका, ठीक है। इसके बाद चलते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि में क्या आएगा? पाड़ी पाद तले संधव ग्रीवायाम उलझटाणी। तो जो पाड़ी और पाद ये कहलाता है, ठीक है। हाथ जो है पाड़ी कहला जाएगा, पैर जो है पाद हो जाएगा। इसके तल पे और क्या लिखा है? संधियों पे, है ना, इसके संधियों पे। ग्रीवायाम उलझटाणी, ग्रीवा में और जत्रु प्रदेश में ये पिड़िका होती है। कौन सी? वाल्मीकि। वाल्मीकि ऋषि को कहाँ रखेंगे? वाल्मीकि ऋषि की जो थी, कौन सी थी बुक, क्या लिखी थी वाल्मीकि ने? रामायण। और वेद व्यास ने? रामायण। वेद व्यास ने महाभारत। महाभारत, ठीक है। तो यहाँ जो वाल्मीकि है, तो रामायण को कहाँ रखते हो? अपने हाथों में ऐसे उठा के रखते हो ना सर पे। तो वाल्मीकि नाम की पिड़िका कहाँ होती है? पाणिपाद तले संधव ग्रीवायाम ऊर्ध्वजत्राणी। क्लियर? फिर इसका चलते हैं इंद्र, है ना। इंद्र भगवान को क्या चढ़ाओगे? पद्म पुष्कर वन मध्य। पद्म मतलब कमल, पुष्कर एक नदी का नाम है। वहां ब्रह्म पुष्कर में किसकी किसकी मूर्ति है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा। तो पद्म पुष्कर वन मध्य, ऐसे याद करना। एक लक्षण आता है पद्म पुष्कर संस्थाना, ये क्या होता है? पद्म पुष्कर संस्थाना, पुष्कारिका लिखो। पद्म पुष्कर संस्थाना पुष्कारिका, सूख दोष है ये एक प्रकार का। पद्म पुष्कर संस्थाना। पनसिका, पद्म पुष्कर संस्थाना लिख लिए? यस सर। पद्म पुष्कर संस्थाना, ठीक है। पनसिका, पनसिका में कौन सा क्या है? सालूकवत, है ना। सालू नाक से गाती है, सालू नाक से गाती है, तो पनसिका सालूकवत, ठीक है। इसके नीचे पाषाण गर्दभ में आ जाओ। तो जो पाषाण गर्दभ है हनुसंधि में, पत्थर फेंकेगा तो कहाँ पड़ेगा? एक मैंने तुम्हें पढ़ाया था खटवा, खटवा, खटवा बंद कहाँ? हनुसंधि में, शंख प्रदेश पे और गंड प्रदेश पे, 3 प्रदेश थे ना। शंख प्रदेश। तो देखो, अब कोई वो तो गदा मार रहे थे तो पढ़ रहा था हनु प्रदेश में, शंख प्रदेश में, गंड प्रदेश में। और अगर वो कोई पत्थर मारेगा तो कहाँ जाएगा? हनु प्रदेश पे। तो पाषाण गर्दभ कहाँ है? हनुसंधि में। और क्या लिखा है? बलास पवनात्मकम, वही जो तुम पहले पढ़ चुके हो। बलास मतलब क्या? कफ दोष होता है। पवनात्मकम वात दोष हो जाएगा। सोफम अल्परुजम स्थिरम, तो जहां पे भी कफ दोष होगा वहां पे अल्प रुजा होगी ना, और कफ दोष के कारण स्थिरता भी होगी। सोफम अल्परुजम स्थिरम, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा, जाल गर्दभ में क्या है? विसर्पत सर्पति। सांप को काहे में पकड़ोगे तुम? हाथ से जाके पकड़ लोगे? जाल लगाओगे ना। तो जाल गर्दभ में क्या हो जाएगा? विसर्पवत सर्पति। विसर्पवत सर्पति कहने का मतलब है कि बड़ी तेजी से फैलेगा, जैसे सांप तेजी से चलता है वैसे तेजी से फैलेगा, इसलिए जाल गर्दभ में विसर्पवत सर्पति लिखा है, ठीक है। सोथ युक्त, इसमें एक क्वेश्चन आ चुका है कि जाल गर्दभ कैसा होता है? सोथ युक्त होता है। तो जो सोथ होगा ही, क्योंकि स्किन में जब कोई चीज चल रही है, इन्फ्लेमेशन चल रहा है, तो वहां पे सोथ तो आएगा ना, रेडनेस सारी है, विसर्प की तरफ फैल रहा है, तो विसर्प आएगा, ठीक है। कक्षा, कक्षा में क्या लिखा है देखो? कृष्ण स्फोटाम सावेदनाम, कृष्ण स्फोटाम सावेदनाम। कोई ब्लैकिश कलर का ब्लिस्टर डेवलप हो गया है तो वो पेनफुल तो होगा। पित्त दोष है तो वहां इन्फ्लेमेशन है तो पेनफुल होगा ना। कक्षा कृष्ण स्फोटाम सावेदनाम, पेनफुल ब्लिस्टर्स, ठीक है। विस्फोट में आ जाओ। जब विस्फोट होता है तो क्या होता है? आग के गोले सब जगह फेंकते हैं ना, और आग के गोले किसी के ऊपर पड़ते हैं तो क्या होता है? पूरे शरीर में जलन होगी ना। तो क्या लिखा है? अग्निदग्ध निभा, ऐसा लगता है जैसे अग्नि के समान जल गया है। साइस्फोटा, साइस्फोटा मतलब क्या हो जाएगा? ब्लिस्टर्स। साजोरा, फीवर आएगा। और रक्त पित्तता, दोष उसमें कौन सा होगा? रक्त और पित्त। जो तुमने सुना होगा हर्पीस जोस्टर वगैरह देखा है,
हर्पीस जोस्टर की जब स्किन देखोगे तो पूरी की पूरी ऐसी ही होती है जैसे कि कोई जला दिया है, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे वहां पे, और लगता है कि जैसे कोई लुकारी, लुकारी एक वर्ड कहीं आएगा तुम पढ़ोगे, जैसे कोई गरम गरम लकड़ी, जलती हुई लकड़ी छुआ रहा हो, या कोई अंगारे छुआ रहा हो, इस प्रकार से जलन होती है। और क्योंकि हर्पीस जोस्टर एक वायरल डिसीज है, बॉडी में जब एंटर करेगा वायरस तो क्या होगा, फीवर आएगा ही। कभी भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फीवर आएगा ही। तो वहां पे सा जरा रक्त पित्तता है, ये कोटेशन याद रखोगे। अग्निदग्धा, अग्निदग्ध निभा, तो किसके लिए आएगा, विस्फोट। कहीं ब्लिस्टर, कहीं विस्फोट हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पे ऐसा लगेगा ना कि जल गए हैं। फिर इसके बाद आता है अग्निरोहिणी, कक्षा भागे सी स्फोटा, ये जानते मांस धारणा, म्यूट कर लो, है ना। रोहिणी नाम के लोग क्या होते हैं, ब्लिस्टर्स, विस्फोट करते रहते हैं, कुछ नई नई चीजों का विस्फोट करते हैं। और मांस धारणा है ना, स्किन फट जाती है, ठीक है, विस्फोट करेंगे तो मांस धारण तो होगा। फिर लिखा है चिप, चिप में क्या है, नख मांस। गेट पे अंगुली चिपटी है कभी, चिपटी है गेट के उसमें, गेट के जॉइंट में, तो क्या होता है उसमें, चिपट जाती है। चिप, चिप में क्या होता है, चिपटती तो क्या क्या जाता है, नाखून और मांस वहां का सड़ जाता है, फिर नया नाखून आता है, नया मांस आता है। तो नख मांस में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन में। अगर इनको क्षुद्र रोगों में सबसे फेवरेट क्वेश्चन इनका है ना तो यही है, एक कुनख और एक चिप, सबसे फेवरेट क्वेश्चन इनका। पाषाण गर्दभ वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, जाल गर्दभ वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, मार्क कर लेना। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि पाषाण गर्दभ का अधिष्ठान क्या होता है, क्या अधिष्ठान है पाषाण गर्दभ का, पत्थर मारो कहाँ जाके लगेगा, अनुसंधि में। मुंह पे ही निशाना बना के मारते हो ना, तो फिर बॉडी में कहीं लगता है, लेकिन निशाना तो मुंह पे बनाते हो, तो हनुसंधि में। फिर अगला आता है कौन, कुनख, नाम नहीं आ रहा, कु प्लस नख, नाखून हो गए। बूढ़े लोगों को देखा है पैर के नाखून को, सब मुड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा रुक्ष हो जाते हैं। रुक्ष हो जाते हैं ना, काले कलर के हो जाते हैं, हाँ, खुरदरे से हो जाते हैं। तो देखो यही लिखा है ना, नखा, असिता, खरा, रुक्ष है, असित है, असित मतलब कालापन, और खरा मतलब क्या है, रूखापन आ जाएगा, ड्राइनेस आ जाती है, में नमी खत्म हो जाती है। तो रुक्ष, असित है, खरा है। कुनख क्वेश्चन खूब पसंद है इनको। अनुसई में आ जाओ, अनुसई में जो है गंभीर धातुओं में अल्प शोथ, गंभीर धातुओं में अल्प शोथ, त्वक के समान वर्ण रहेगा, मतलब डीप कहीं शोथ बना रहेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऊपर स्किन जो है नॉर्मल स्किन बनी रहेगी, ठीक है। अनुसई, विदारिका में आ जाओ, तो विदारिका का क्या है, विदारी कंदवत पीड़िका, कंद के समान ही पीड़िका। च्यवनप्राश में कौन सा कंद डलता है, कौन कौन सा कंद डलता है, विदारिकद, और वराही कंद, वराही कंद दोनों डलते हैं, ठीक है। तो विदारिका में देखो, विदारी कंदवत पीड़िका हो जाएगी, गोल कक्षा वंक्षण की संधि में। ये जो विदारिका है, अग्निरोहिणी है, और एक और कौन सा है, चलो दो तो याद रखो अभी, अग्निरोहिणी और विदारिका, ये दोनों ना एक्जिला रीजन में होता है, प्यूबिक रीजन में होता है। रोहिणी विदारी जो है, अग्नि कहाँ है, एक्जिला रीजन में, तो ये तुमको दो याद रह जाएंगे। फिर इसका नीचे चलते हैं, सर्करा अर्बुद, सर्करा अर्बुद में लिख लो मधु सर्पी वसा निभम, है ना, मधु सर्पी वसा निभम। अब जो अर्बुद होता है तुमने कई प्रकार का पढ़ा है ना, मांस का, और किसका पढ़ा अर्बुद, अर्बुद के कौन कौन से भेद थे, बात का, मांस, बात पे कफ, रक्त, मेद और मांस। फिर से बताओ, वात पित्त मांस मेद, वापिक कर्म, कोड के वापिक रमा में, वापिक रमा में, वातज पित्तज कफज रक्तज मांसज मेदोज, रक्त मांसज और मेदोज। अच्छा, रक्त का अर्बुद बनेगा किस कलर का होगा, कृष्ण कलर होगा, रेडिश कलर से आएगा ना। मेद का अर्बुद बनेगा तो किस कलर का होगा, वाइटिश, येलोइश सा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद और कौन सा बचा, रक्त मांस मेद, मांस का बनेगा तो कैसा बनेगा, पीलिया हो सकता है, क्या पता, मन को पता, क्या पता है। तो मधु, मधु थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है ना, सर्पी कौन से कलर का, येलोइश कलर का होता है ना, और वसा कौन सा होता है, व्हाइटिश कलर का, वाइट, समझ में आ गया। सर्करा अर्बुद में क्या होगा,
मधु सर्पी वसा निभम, मधु सर्पी वसा निभम। ठीक है चलो, पामा, पामा तुम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? सुश्रुत के कुष्ठ रोग में, तो वहां पढ़ेंगे, यहाँ ज्यादा ध्यान। विचर्चिका कहाँ पढ़ा है? सुश्रुत के कुष्ठ रोग में पढ़ोगे, ठीक है। रक्षा भी वही पढ़ोगे। पाददारी, पाददारी का मतलब होता है पैरों का फट जाना। कुछ लोगों की ना स्किन ड्राई होती है लेग की, तो क्या होता है उसमें ऐसे ना, जैसे खेतों में दरार पड़ती है ना गर्मी के दिनों में, वैसे उसमें दरार पड़ जाती है, तो ऐसे पूरी पूरी लाइन जाती है और वो पेनफुल कंडीशन होती है, ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्लीडिंग भी हो जाएगी। मेरे होती है पाददारी। तो देखो ये पाददारी उसमें कौन सा दोष है? देखो सॉरी क्या लिखा है? पादियों कुर्ते दारी, दारी मतलब दरार पड़ जाना, ठीक है। इसके बाद आता है कदर। तो भोज ने इसका पर्याय क्या किया है? मांस कील कहा है। अच्छा अगर माँ अच्छा है और उसमें कील आ जाए तो क्या है फिर? तुम उसकी कदर करोगे उस खाने की? फेंक दोगे? अच्छा नॉनवेज बना हो, जिनको नॉनवेज पसंद है, और उसमें कील पड़ी हो, तो तुमको कदर करोगे उसके? साइड कर दोगे? पता नहीं और क्या क्या मिला होगा। कदर में क्या है? भोज, भोजन की कदर नहीं करोगे ना, तो उस भोज ने क्या बोला उसे? मांस कील कहा है। कदर कौन को कहते हैं? कील के समान स्ट्रक्चर घुसा होता है, तुम लोगों को मालूम है, बॉल होती है ना कील के समान, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अलस। अलस जो है ना, ये क्या होता है? अलस को कुछ लोग वो लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जो पैर की उंगलियों के बीच में खुजली होती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कंदली बोलते हैं। कंदली यूपी वाले जानते होंगे, सुना है? जो खेतों में काम करते हैं वो जानते होंगे। हाँ सर। जाई प्रियंका जानती है, देखो खेतों में काम करती है ये। अच्छा देखो इसमें क्या होता है, प्रियंका बताओ, प्रियंका बताओ क्या? वाटर में ज्यादा देर पानी रहने की वजह से वहां की जो स्किन होती है वो गलने लग जाती है। वहां पे ना फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, तो स्किन में नमी बनी रहती है, हाँ सड़ती रहती है। तो अपन यहाँ पे हाँ, सफेद कलर के मार्जिन होते हैं। अलस। तो पैर की अंगुलियों के बीच में क्लेद कंडू दाह, 3 टर्म आएंगे। क्लेद गीला रहेगा, खुजली मचेगी, और जो ज्यादा खुजली कर दोगे तो ऊपर की स्किन निकल जाएगी, नीचे इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाएगा। तो क्लेद कंडू दाह अलस, इसको अपन लोग कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। कंदली मतलब, कंदला मतलब होता है गंदा पानी, कांदो, गांव में कहते हैं कांदो, गंदा पानी, तो उसी से बना है कंदली, ठीक है। कंदमूल लगते हैं ना खेत में, तो उससे याद कर लो कंदली, ठीक है। इसके बाद अगला आता है कौन सा? दारुणक। तो दारुणक में क्या लिखा है? दारुणा कंडुरा रुक्षा केस भूमि। डेंड्रफ सुना है? अभी ठंडी के दिनों में खूब डेंड्रफ आता है, तो वो किसमें होता है? जब ये स्किन जो ऊपर होती है ड्राइनेस इसमें ज्यादा आ जाती है, तो जो ऊपर की लेयर होती है वो नेक्रोस हो जाती है, नेक्रोस हो जाती है तो ऊपर की स्किन सड़ के झड़ जाती है, तो उसी लिख लिया दारुणक। दारुणा, दारुणा मतलब कठोर, कंडुरा मतलब खुजली मचती है। फिर उसके बाद क्या होता है? रुक्षा, रुक्षा मतलब ड्राइनेस हो जाएगी। केस भूमि मतलब कौन सा हो जाएगा? बालों की भूमि। समझ गए? दारुणा कंडुरा रुक्षा केस भूमि, ठीक है। इसके बाद नीचे चलते हैं, अरुणसिका में आ जाओ। अरुणसिका, तो अरुणसिका कारक होते हैं, अरुणसिका कारक कृमि। तो अरुणसिका बहुवक्त्राणी, बहुक्लेदानी और मूर्धनी। जब बहुत सारी पीड़िका होंगी तो उनके मुख भी ज्यादा होंगे, और जब मुख ज्यादा होंगे तो क्लेद ज्यादा निकलेगा ना। एक सिंगल बैठा हुआ है, कितना भी चिल्ला ले तो आवाज नहीं फैलेगी, लेकिन 10 लोग बैठ जाए, 10 लोग चिल्लाना शुरू करें तो क्या होगा? बहुवक्त्र हो गए ना। तो जब बहुवक्त्र हो गए और सब चिल्लाना शुरू करेंगे तो आवाज भी ज्यादा हो जाएगी, या थूकेंगे तो सब मिलके थूकेंगे तो क्या होगा? ज्यादा थूक हो जाएगी ना, तो बहुक्लेदानी हो गया। समझ गए यहाँ पे? अरुणसिका बहुवक्त्राणी बहुक्लेदानी मूर्धनी सिर पर होती है, ठीक है। मसूरिका में आ जाओ। मसूरिका भी थोड़ा मीजल्स जैसे ही सिम्टम रहते हैं इसके, है ना। मसूरिका को क्वेश्चन भी पूछ चुका है। मसूरिका वैसे ना इसको कहते हैं वो चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स से इसकी तुलना की जाती है, ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। मसूरिका की तुलना किससे करते हैं? ये वो उसमें बारीक में लगाओगे मिलेगा मसूरिका पॉक्स में। तो जो मसूरिका होता है ना, अभी जो किसी को चिकन पॉक्स कभी हुआ हो तो तुम लोगों ने देखा उसमें ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाती है, और वो भी वायरल होता है। तो जब वायरल होता है तो उसके कारण क्या होता है? फीवर आता है। फीवर आता है तो देखो दाह लिखा है, और इन्फ्लेमेशन हो रखा होता है, तो ज्वर, रुजा, वंत्र, ताम्रास, स्फोटा, सापीत का। ताम्रास कहने से मतलब रेडिश कलर के उसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं, हल्का सा उनका बेस कैसा होगा? रेडिश कलर का होगा। अभी तुम लोग नेट पे डालना, चिकन पॉक्स की पिक्चर देखना कैसी होती है। तो दाह, ज्वर, जहां भी वायरल डिसीज आएगी, देखो ऊपर आया था कौन सा?
एक कोई आया था ना विस्फोटक, विस्फोटक में भी ज्वर आया था ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कौन से क्षुद्र रोग में ज्वर मिलेगा। तो जो भी देखो, जो बॉडी के डेवलप हो रहे यानी दोषज कह सकते हो, उनमें ज्वर नहीं मिलेगा। पित्तज होगा तो हो सकता है ज्वर मिल जाए, पर जो बाह्य कारणों से हो रहे हैं, इन्फेक्शियस है, जैसे वायरल है, फंगल है, वहां पे फंगल में ज्वर कम मिलता है, पर बैक्टीरियल कंडीशन में ज्वर ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला विस्फोटक में ज्वर मिला था, साजोरा। फिर इसके बाद जो नीचे देखते हैं कौन सा, मसूरिका, तो मसूरिका में दाह, ज्वर, रुजा और स्फोटा सा पीतिका, इससे कर सकते हो। और एक चीज और याद रखना, कदर के अगर तुम लोगों को क्षुद्र रोग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो जो दोष याद किए हो ना, दोष के अनुसार भी उसके क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे क्या इसे निगेटिव अप्रोच कह सकते हो, 4 ऑप्शन दिए हैं तुम्हारे पास। अब 4 ऑप्शन में मान लो अगर उसमें एक में क्वेश्चन दे रखा है बहुवक्त्राणी बहुक्लेदानी मूर्धनी, अब तुमको नहीं मालूम है कि ये क्या है, पर एक बात बताओ, रुक तो जाओ, बहुक्लेदानी तो उसमें दोष कौन सा होगा, कफ, कफ तो होगा। बहुक्लेद कफ दोष होगा तो ना। फिर मतलब एक चीज तो तुम्हारे क्लिक हो गई कि इसमें कफ दोष तो होगा ही। अब ऑप्शन में अगर मान लो तुम्हारे दे रखा है जाल गर्दभ दे रखा है, और विस्फोटक दे रखा है, और साथ में पातदारी दे रखा है, और अनुंसिका दे रखा है, तो क्या ट्रिक मार लोगे? जाल गर्दभ में कौन सा दोष है? पित्त। और ऑप्शन क्या बोला मैंने तुमको, एक विस्फोटक बोला, विस्फोटक में कौन सा दोष है, रक्त प्लस पित्त। रक्त पित्त। इसका दोष याद कराना, अभी कराता हूँ उनको। और एक और क्या बच गया था, एक दाया मैंने ऑप्शन दिया था इंद्रलोकिया, कुछ ऐसा दे दिया, तो उसमें वात प्लस पित्त। देखो ये लॉजिक हमें कब लगाना होता है, जब हमारे पास ना कोई रास्ता नहीं बचता है। जैसे अब तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सीधी सी बात है तुम्हारा क्वेश्चन जाएगा, लेकिन निगेटिव अप्रोच करके हो सकता है कि तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओ, तो इस तरह भी कर सकते हो। अच्छा, विस्फोटक में दोष बताना भूल गया था, रक्त प्लस पित्त। जब विस्फोट होता है कितने सारे लोग मारे जाते हैं, तो मन में पीड़ा होती है, पीड़ा होती है ना, तो पित्त प्लस रक्त, विस्फोटक में कौन सा दोष है, पित्त प्लस। फिर नीचे चलते हैं, चलो और आगे देखो, यौवन पीड़िका में क्या लिखा है, साल्वली कंटक प्रख्या, पहले भी बता चुका था। साल्वली के जो कांटे होते हैं ना, बड़े तीखे कांटे होते हैं, ऐसा छोटा बेस बड़ा होगा, निमुड़े हुए से रहते हैं। साल्वली प्रख्या, जो साल्वली फलक का उपयोग किस योग्या में करते थे, मधु से लिप्त साल्वली फलक, विश्रावण। हाँ विश्रावण, ठीक है। नीचे देखो पद्मनी कंटक आ गया, तो पद्मनी के कंटकवत, कोई बड़ी बात नहीं लिखी, वैसे ही लिखा है ना। पेप्लियोमा वायरस कह सकते हैं, वाट जो होता है ना, ऐसे उसका छोटा सा होता है और ऐसा रूखा रूखा सा बढ़ता रहता है, तो उसे पद्मनी कंटक कहते हैं। ठीक है, जैसा बढ़ जाएगा, जिसमें नीचे बेस चौड़ा होगा, नीचे की तरफ पतला होगा, पद्मनी कंटक वार्ड्स कहलाता है। जतुमणि, जतुमणि में क्या लिखा है, नीरुजम मतलब पेनलेस, सहजम जेनेटिक, और समुत्सन्न मंडलम, समुत्सन्न मंडलम, वो पुराने जमाने की जो हीरोइन थी ना, वो क्या करती थी, काला कलर का ऐसा मस्सा लगा के रखती थी, फिर गाना बनता था उसमें गोरे गोरे तिल पे। ठीक है, तो वो काला जो मस्सा है, देखो कैसा है, नीरुजम, पेन होता है क्या, नहीं है ना। फिर उसका कैसा है, सहजम, जब जन्म लिया तभी से उसके था वो। फिर उसके बाद क्या है, उत्सन्न मंडलम, स्किन से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। वो एक उसका हीरोइन का नाम नहीं मालूम है, अक्सर विलेन का रोल में रहती थी वो, और उस पे वो एक तिल जो है बड़ा बड़ा सा, कभी यहाँ उसके घूमता रहता था। वो कौन सा है, क्या है वो, जतुमणि है ना। तो जंतु क्या है, अपने यहाँ पे मणि रख लिया, ऐसे भी याद रख सकते हो। निरुजम सहजम स उत्सन्न मंडलम। एक ना तुम लोग इसी तरह पढ़ते हो, चालाक्य में पढ़ोगे, वेदना रहित ग्रंथि, जिसमें पेनलेस नोडुल बनता है, वेदना रहित ग्रंथि, कोई बता सकता है? स्टाई होता है। हाँ, आयुर्वेद में कौन सी है स्टाई, वो तो बहुत सारे उसमें नाम आ जाते हैं, चलेजियन होता है, स्टाई होता है, इंटरनल हार्डियोलम होता है, कौन सा है? आयुर्वेद में क्या है, उपनाह, या बिलोनी हो जाती है ना, किसी किसी की बड़ी भी हो जाएगी तब भी उसे पता नहीं चलता कि उसकी बिलोनी हो रखी है, पेन ही नहीं होता। तो तुम लोग क्या करते हो, रुमाल निकालते हो, मुंह हल्का सा फूकते हो, ऐसे रख के उसकी सिकाई करते हो ना, उपनाह।
वेदना रहित ग्रंथि मार्क कर लो। यहाँ भी देखो निरुजम वर्ड आया, जंतु मणि, ठीक है। इसके नीचे आते हैं मसक, वेदना रहित मांसवत कृष्ण। मांस किसको कहते हैं? उड़द उड़द उड़द। उड़द उड़द को। का बॉटनिकल नेम किसी को याद है? फेसियोलस करके कुछ है, ठीक है, का जीनस है। एक बार फेजियोलस मूंगो। फेसियोलस क्या? सर फेजियोलस मूंगो करके है शायद। नहीं, मूंगो तो मूंग में चला जाएगा, ये उड़द है ना, मूंग का, उड़द का। थोड़ा कंफर्म कर लेना, मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे चर्मकील। तो चर्मकील समझ रहे हो थोड़ा सा, वहां पे क्या होगा स्किन में ना, कि चर्मकील जो है पहले बताया था तुम्हें, सेंटिनल टैग। सेंटिनल टैग सुश्रुत निदान अध्याय, उसमें अर्श निदान अध्याय में पढ़ोगे, तो वहां पे क्या है, चर्मकील, सेंटिनल टैग, वाग्मी ने मसक का ही भेद माना है। फिर इसका तिल कालक में चलते हैं, सन्निपातज। कृष्ण कृष्णाति तिल मात्राणी। तिल कालक कैसा होता है? आज तिली खाए हो ना, तो काले कलर की जो तिली होती है, लगभग तिल इसी तरह के होते हैं ना, काले कलर के जो तिल हो जाएंगे। कृष्णानि तिल मात्राणी, तिल कालक, जिसे क्या कहते हैं, नॉन एलिवेटेड मोल। 2 मोल पढ़े तुमने। एलिवेटेड मोल कौन सा है, क्या नाम है? जतुमणि। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जतुमणि। कैरेक्टरिस्टिक निरुजम। सर जतुमणि तो कॉन्जेनाइटल मोल लिखा है इसमें, मशक लिखा है एलिवेटेड मोल तो। हाँ तो कॉन्जेनाइटल मोल है ना, कॉन्जेनाइटल मतलब सहज, जन्म से होगा। हाँ, किसी किसी के यहाँ होता है, एक काला सा बड़ा सा निकला रहेगा, वो बचपन से रहेगा, उसके जाता नहीं है कभी, है ना। जो एज के साथ हटते जाते हैं और आते जाते हैं, नए उगते जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तिल कालक, नॉन एलिवेटेड मोल। आता है नेच। नेच किसे कहते हैं? नेच और जो व्यंग है ना, ये दोनों ही हाइपर पिगमेंट। अब किसमें से किसके लिए क्या कह रहे हैं वो थोड़ा क्लियर नहीं है। सहजम निरुजम गात्रम, मतलब जो जन्म से होता है किसी के, या है और बिना पेनलेस होता है, वो क्या कहलाता है, सहजम निरुजम गात्रे। सहजम निरुजम गात्रे। वो एक मूवी थी जिसमें 2 बीवी थी उसकी, एक घर वाली एक बाहर वाली, अनिल कपूर की। उसमें जो कादर खान था उसके पिता थे, तो वो क्या करते थे, पैर के पास एक तिल दिखाते थे, बोलते थे ये तेरे तिल है, ये मेरे है, ये मेरे बच्चे के भी है, नाती के भी है, था ना वो जेनेटिक। तो है ना, देखो, सहजम नीरुजम गात्रे, नेक्स्ट याद रहेगा, सहजम नीरुजम गात्रे। फिर इसका देखो व्यंग में आता है, नीरुजम तनुकम श्यावम मुखे। कभी यहाँ हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है तुम लोग के, फिर यहाँ पे आंखों के नीचे डार्क सर्किल आ जाती है, या ज्यादा सनलाइट पड़ती है तो कहीं कहीं काले स्पॉट पड़ जाते हैं, वो कहला जाएगा व्यंग। देखो वो जेनेटिक है, लिखा ना, नीरुजम तनुकम श्यावम मुखे। एक तुम लोगों ने बर्थ मार्क सुना होगा, बर्थ मार्क सुना है, जो जन्म से होता है। अभी मेरी बेटी हुई है तो मेरी बेटी के भी बर्थ मार्क है, तो वो हो सकता है नेच, लेकिन जेनेटिक नहीं है वो, तो नहीं मानेंगे उसे अपन, नेच नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सहजम जेनेटिक्स चलेगा। और जो व्यंग है, निरुजम तनुकम श्यावम मुखे, इसको याद कर लो, व्यंग निरुजम तनुकम श्यावम मुखे, ठीक है। एक ना चिप के लिए एक लाइन लिखो, नख मांसम अधिष्ठाय, नख मांसम अधिष्ठाय वाताश्च वेदनम। नख मांसम अधिष्ठाय, नख मांसम अधिष्ठाय पित्तम वाताश्च वेदनम करोति दाह पाका। जनन इन्फ्लामेशन होता है, करोति दाह का। ये लाइन कई बार पूछी गई है, इसलिए अलग से लिखवाया, नख मांसम अधिष्ठाय पित्तम वाताश्च वेदनम करोति दाह पाका। अच्छा, तुम लोगों ने कर्णपाली का तो पढ़ा था, परिलेही, क्या दोष है उसमें? बात परिलेही, परिलेही, वात रक्त और कृमि है। बात कफ रक्त कृमि है।
कफ रक्त कृमि कारक। अरुचिका कारक पढ़े हो? और परिकारक, अरुंसिका कारक परिकारक। अरुंसिका में भी कफ रक्त कृमि और परिलेही में भी कफ रक्त कृमि है। दोनों याद कर लो, अरुंसिका कारक और परिकारक दोनों में सेम दोष है, कफ रक्त कृमि। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ याद हुआ? यवाकार क्या होता है? तो क्या? यवाकार दारुणा कंडुरा रुक्षा केस भूमि। दारुणा कंडुरा रुक्षा केस भूमि। दारुणा और वात नाम में ही तो है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? अच्छा, दाह ज्वर रुजा वंतास ताम्रा सा स्फोटा सा पीतिका। मसूरी का। का यस सर। मसूरी में तांबे कलर का याद रखना। मसूरी में तांबा, तांबा में माँ है ना, ताम्र में माँ। आवाज कट रही है। आवाज कट रही क्या? मसूरी का में माँ है ना, यस सर। ताम्र में माँ है। ताम्र सही से पहचानोगे ये मसूरी का है। अच्छा, अग्नि दग्ध निभा स्फोटा सा ज्वरा रक्त पित्ता। विस्फोट। विस्फोट। अच्छा, नख मांस में अधिष्ठान है किस दो लोग का? चिप। पाद्यो कुर्तेदारी। पाद्यो कुर्तेदारी। बहुवक्त्राणी बहुक्लेदानी मूर्धनी। अरुंशिका। अच्छा, कक्षा और वंक्षण प्रदेश में होने वाली कौन सी पढ़िका है? कक्षा और वंक्षण प्रदेश में होने वाली पढ़िका। कक्षा और वंक्षण प्रदेश में होती है कौन सी पढ़िका? रोहिणी और अधिरोहिणी। ठीक है। अच्छा, अनुसंधि में कौन सी पढ़िका होती है? अनुसंधि में पाषाण गर्दन। नीरुजम सहजम समुत्सन्न मंडलम। जत्तुमणि। साल्मली कंठक प्रख्या। साल्मली कंठक प्रख्या। यौवन पीड़िका। ठीक है। वेदना रहित मासवत कृष्ण। वेदना रहित मशक। ठीक है। अच्छा, नख रुक्षो असिता खरा। कुनक। अच्छा, विदारी कंदवत पीड़िका। विदारी कंदवत पीड़िका। विदारिका। ठीक है। अच्छा चलो, कृष्ण स्फोटाम सा वेदनाम। कृष्ण स्फोटाम सा वेदनाम। कक्षा क्लास में ना कोई कृष्ण नाम का लड़का है जो वो क्या करता है, विस्फोट करता है। ठीक है चलो। अच्छा, विसर्पवत सरपति। विसर्पवत सरपति। विसर्पवत वो भी होता है। जाल गर्दभ। बालकों में वेदना रहित पीड़िका। अजगल्लिका। ठीक है, याद हुआ नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा सारे आंसर दे दिए, अब भी कहते हो थोड़ा थोड़ा, तो बहुत झूठे हैं। सारे आंसर दियो। सर वो अभी पढ़ा है ना, इसीलिए अभी फिर भूल जाएगा। इसी चीज को कंटिन्यू रखोगे ना, रिपीट करके रखोगे तो नहीं। लेकिन जितना तुमने पढ़ लिया है ना, अगर तुम कुछ लोगों से पूछोगे ना तो शायद साल भर इतना नहीं आंसर दे पाते जितना तुम लोग दे लिए हो। में इसको रटने में बहुत टाइम लगता है। परिवर्तिका। मणेर अधस्तात कोसाश्च ग्रंथि रूपेण। इसमें क्या प्रोड्यूस होती है ना स्किन पेनिस की, वो खिसक के नीचे चली जाती है और स्क्रोटम रीजन के पास स्वेलिंग आ जाती है, मतलब वहां से खिसक के नीचे आ जाती है। ऐसा होता है, लगभग ऐसा दिखता है। मणेर जो वर्ड आया है किसके लिए? स्क्रोटम रीजन के लिए आया। मणेर अधस्तात कोसाश्च ग्रंथि रूपेण। स्किन जो है खिसक के कहा जाती है स्क्रोटम रीजन के पास। परिवर्तिका, पलट जाना इसे कहते हैं। पैराफिमोसिस, मॉडर्न में क्या कहलाती है? पैराफिमोसिस। अवपाटिका, नाम से ही लगता है अवपाटिका, फट जाना। टीयर ऑफ प्रोप्यूस, मेढ्र चर्म विदारनाथ, ऐसा करके क्वेश्चन आया मार्क। अवपाटिका, मेढ्र चर्म, मेढ्र
मेढ्र जो पेनिस के लिए वर्ड आता है, मेढ्र चर्म विदारण, विदारिका, और पाटिका। मेढ्र मेढ्र चर्म विदारण, टीयर ऑफ विदारण। प्रोप्यूस की स्किन का फट जाना, और पाटिका। निरुद्ध प्रकार देखो फाइमोसिस लिखा है, जब कभी इन्फेक्शन लग जाता है किसी कारण से होता है तो वो क्या होते हैं, ओपनिंग जो है छोटी पड़ जाती है, इसी को कहते हैं निरुद्ध प्रकाश। निरुद्ध ग्रुप भी ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द रेक्टम, रेक्टम की ओपनिंग का छोटा होता। आई पूतना जो होता है किसमें है, इन्फेंटाइल एरिथमा ऑफ जैकेट। ये क्या होता है ना, बच्चों में जो नैपकिन ड्रेसेस, नैपकिन वगैरह पहनाते हैं तो जो एनल रीजन के पास रेडनेस आ जाता है। क्या होता है, जो बार बार टॉयलेट कर रहे हैं या कर रहे हैं, साफ सफाई अच्छे से नहीं रख रहे हैं, तो गंदगी जाती है, उसके कारण वहां पे इन्फेक्शन लग गया तो रेडनेस आ गई, उसी को कहते हैं पूतना। अच्छा, अब वो जो उसकी माँ है अच्छे से सेवन नहीं करे तो पूतना जैसी हुई ना उसके लिए, तो इसीलिए वर्ड आया अहिपूतना, ऐसा करके याद कर लो। फिर आता है वृषण कच्छू, एक्जिमा ऑफ स्क्रोटम, स्किन में, स्किन की वो टेस्टिस स्क्रोटम की जो स्किन है गंदगी रह गई तो वहां पे कुछ स्किन इचिंग होने लगी। उद्भव क्या है, प्रोलैप्स रेक्टम। यहाँ पे देखो आगे लिखा है गोफणा बंद, पढ़े थे कहीं गोफणा बंद? गोफणा बंद, गुदभ्रंश।